Question number 5. The shadow of a 5 meter long stick is 2 meter long. At the same time, the length of the shadow of a 12.5 meter high tree in meter is. ओके ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले आप डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करें, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रायंगल की कौन सी साइड्स को हमें आपको रेशियो में लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि 5 मीटर लॉन्ग स्टिक है जिसका जो शेडो जा रहा है वो 2 मीटर जा रहा है, ये 5 मीटर लॉन्ग स्टिक हो गया। एंड उसके बाद एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो इज़ 12.5। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो 12.5 मीटर है। गॉट इट? एक मिनट, जस्ट वेट, रीड इट अगेन। क्या बोल रहे हैं? एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ 12.5 मीटर हाई ट्री। तो बेटा यहाँ पर एक ट्री है जिसका हाइट कितना है? 12.5 मीटर है, तो उसका शेडो हमें बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर देंगे इससे, ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नेम इट ओ, लेट्स से इट्स बी एन एंड दिस इज डब्ल्यू एंड से इट इज़ ए, ओके। तो हम यहाँ पे सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैंने अभी जो बाकी के क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या बताया कि रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर शेडो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर शेडो का लेंथ निकालना है, इसका मतलब ओ डब्ल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन ए एन इक्वल्स टू ओ डब्ल्यू अपॉन ए डब्ल्यू, राइट। ओ बी हमारे पास है 12.5, तो यहाँ रखेंगे आप 12.5 एंड ए एन हमारे पास है 5 एंड ओ डब्ल्यू वी नीड टू फाइंड आउट इट एंड ए डब्ल्यू वी हैव 2, ओके। नाउ सॉल्व इट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट ओ डब्ल्यू इक्वल्स टू 12.5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 5 से डायरेक्ट भी कट कर सकते हो डेसिमल में, नो इशू। 5 टू जा 10 एंड डेसिमल आ जाएगा 5 टाइम्स 25 और 2.5 इंटू 2 5.0 और यू मस्ट से 5 मीटर, ठीक है। तो चेक, इज देयर एनी ऑप्शन? यस, डी ऑप्शन 5.0 यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। A ladder 25 meter long just reaches the top of a building 24 meter high from the ground. Okay, what is the distance of the root of the ladder from the building? तो just draw the diagram first. Okay, तो एक हमारे पास 24 meter high building है. Let's say this is the building 24 meter and एक ladder है जिसका जो length है that is 25 meter. ओके एंड आपको बताना है कि कौन लैडर का, उसके जो यहाँ लैडर का जो फुट है, ओके, बिल्डिंग का जो फुट है वो डिस्टेंस कितना है। तो लेट्स से दिस इज डब्ल्यू ओ एंड बी, करेक्ट। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। देन हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है। देन ओ डब्ल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। सो इट इज़ 25 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर, इट वुड बी 625। देखो इसका एक तरीका और है, आप इसको स्क्वायर ना ओपन करके आप एक काम और भी कर सकते हैं। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होता है एंड ए माइनस बी होता है, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 24 एंड 25 माइनस का 24, करेक्ट। तो ये बना 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 2 4 49 एंड 25 माइनस 24 इज़ 1। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 49, ठीक है। 49 अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि ओ डब्ल्यू स्क्वायर हमारे पास आया है 49, देन ओ डब्ल्यू इज़ रूट 49, इट मीन्स 7 मीटर, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Question number 7. In the given figure, O is a point inside a triangle MNP such that angle MOP is 90 degree. Okay, this angle is 90 degree. And OM is 16 centimeter, OP is 12 centimeter. If MN is 21 centimeter and
इज एमपी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से कि अगर एमपी है ना, अगर इस ट्रायंगल की बात करें एमओपी, तो दिस इज 90 डिग्री और 90 डिग्री के अपोजिट क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एमओपी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे एमपी आ जाएगा। एमपी क्या बनेगा, यहाँ से हाइपोटेन्यूज बनेगा जो कि स्क्वायर ऑफ 16 प्लस स्क्वायर ऑफ 12 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर ऑफ 16 is 256 प्लस 12, 12 टाइम्स 144, जब आप ऐड करेंगे तो 6 प्लस 4 10 एंड 5 प्लस 5 10 एंड 400। सो यहाँ से एमपी आ जाएगा स्क्वायर रूट 400 एंड इट्स 20। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अब जो ट्रायंगल एमपी है, अब ये 21 है, ये 20 है। ओके, और ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा एमपी यहाँ से हाइपोटेन्यूज। अब फिर से ट्रायंगल in triangle MP square equals to LN square plus MP square. ठीक है, MP square equals to LN we have 21 and MP we have 20. So square of 21 is 441 and it is 400. स्क्वायर से अगर याद नहीं है तो प्लीज स्क्वायर से याद करें, वरना स्क्वायर रूट के इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। 4 4 प्लस 4 8 एंड यहाँ से एमपी हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 841 और 841 होता है बेटा 29 का। ठीक है, तो चेक द ऑप्शंस, इट्स 29, बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the hypotenuse of a right triangle is 25 centimeter. We can draw a triangle. ये इसमें हमें 25 सेंटीमीटर दिया है। The other two sides are such that one is 5 centimeter long. Longer than the other. The length of the sides are. तो मान लेते हैं अगर ये x है तो ये x plus 5 होगा। ठीक है, so just apply here Pythagoras again। ठीक है, सो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 25 इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ x प्लस 5। ये होगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 5 10x। ओके, एंड स्क्वायर ऑफ 25 is 625। ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 10x and plus 25 minus 625 equals to 0 and 2x square plus 10x and minus 600 equals to 0। ठीक है, we can take common 2, तो यहाँ बनेगा x square plus 5x and minus 300 equals to 0। You can apply here middle term splitting। ठीक है, तो डू द फैक्टर्स ऑफ 300 के अगर हम फैक्टर करें, स्प्लिटिंग में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स को फिर कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं इस साइन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर माइनस है तो फैक्टर्स को अरेंज करेंगे डिफरेंस के फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यहाँ कांस्टेंट टर्म होती है वो आना चाहिए। तो 20 माइनस 15 क्या आ रहा है 5 और जितना इनका मल्टीप्लाई करोगे देन आपको मिलेगा 300। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा 20x माइनस का 15x एंड माइनस 300 इक्वल्स टू 0। एंड एक्स कॉमन करेंगे तो x प्लस 20 आएगा और माइनस 15 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x प्लस 20 मिलेगा
एंड x प्लस 20 जब आप कॉमन करेंगे देन यू विल गेट x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू होगा माइनस 20 जिसको कि ओमिट कर देंगे, है ना, नॉट पॉसिबल क्योंकि साइड हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x इक्वल्स टू आप 15 रख लेंगे, ठीक है। ओके, तो x इक्वल्स टू 15 अगर हम रखते हैं तो एक हो गया 15 और दूसरा फिर इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 5 था ना, है ना, तो एक हुआ 15 और दूसरा x प्लस 5 मतलब कि 15 प्लस 5 मीन्स 20, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, read the question please. The height of an equilateral triangle having each side is 12 centimeter, ये भी 12 है, ये भी 12 है, is this, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो मान लें दिस इज द ट्राइंगल एंड ए, दिस पॉइंट इज डी, बी एंड सी, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वही इसका मीडियन भी होता है। इसका मतलब कि ये कितना होगा, 6 होगा और ये भी 6 होगा, क्यों, अब मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। तो अगर मैं इसमें से कि छोटा वाला ट्राइंगल ले लूं, है ना, जो ए बी सी है, राइट, ए बी सी में ये कोई भी एक छोटा ट्रायंगल ले लेंगे हम, जिससे हम ये हाइट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज ए ट्रायंगल ए सी डी, इसमें मैं पाइथागोरस लगाती हूँ, ये 90 डिग्री है तो ये 6 है ना, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और CD स्क्वायर मुझे निकालना है, तो CD स्क्वायर कितना है, 12 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इट इज 144 माइनस 6 टाइम 36 CD स्क्वायर। तो यहाँ से CD हमारे पास आएगा, ये बनेगा 108, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा, स्क्वायर रूट में 108, CD इक्वल्स टू 108 के जो फैक्टर्स बनेंगे 3 4 जा 12, 9 टाइम्स 108, तो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा और 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, एंड दिस इज रूट 3, तो ये जाएगा 6 रूट 3, ठीक है। चेक करो ऑप्शन बी, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, read question please. Triangle ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC, so just draw the diagram. Okay, A B C, ये 13 है तो ये भी 13 होगा, and the length of altitude of A और BC is 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। then what about BC, BC हमें यहाँ पर बताना है। so as we know that height of an isosceles triangle is the same as its median, इसमें भी यही होता है, ठीक है। अगर मीडियन है तो इसका मतलब ये जितना है वही ये भी होगा, करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक छोटे ट्रायंगल में, मान लो दिस पॉइंट इज डी, इन ट्रायंगल EDB, ठीक है, ट्रायंगल EDB में हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, सो क्या बनेगा, BD स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर, इट इज 169 माइनस का 25, 9 माइनस 5 इज 4, 6 माइनस 2 इज 4, ये यहाँ 4 आएगा एंड 144, तो BD क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 144 एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12, ठीक है। तो BD हमारा 12 आ गया, बट उसी में हमसे पूछा है कि BC कितना होगा, तो BC is the twice of BD, so BC equals to twice of BD means 24, 2 into 12 कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। चेक द ऑप्शन, ऑप्शन D is the correct option. Okay, now next one, question number 11, diagram already given है question में, in a triangle ABC that AB equals to 6 cm and AC equals to 8 cm and AB is the bisector of MA, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, then BD is to DC, ये हमें बताना है ना, BD is to DC हमने बताना है। तो देखो AB बाइसेक्टर है MA का, तो
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि जो ए बी अपॉन ए सी है इट शुड बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है और ये हमारे पास है 6/8, तो ये होगा बी डी अपॉन बी सी। बी डी अपॉन बी सी नहीं बनेगा बेटा, सॉरी, दिस इज डी सी, दिस इज डी सी, BD अपॉन BC एंड BD अपॉन BC। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो BD अपॉन DC मिल जाएगा आपको 2 3 जा 6 2 4 जा 8 मीन्स 3:4। चेक करो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, in a triangle ABC it is given that AD is the internal bisector of angle A, okay, if BD equals to 4, ये 4 दिया है, DC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AD 6 सेंटीमीटर है, देन AC हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन राइट, यहाँ पर फिर से हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC, करेक्ट। तो AB हमारे पास कितना है 6 और जो AC है वो कितना है x एंड ये 4 और ये 5। कैलकुलेट करो तो 6 इंटू 5 अपॉन 4 पॉइंट में आ जाएगा ये 2 3 टाइम्स एंड 15 अपॉन 2। आगे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है कि in a triangle ABC it is given that AD, this is AD, is the internal bisector of angle if AD equals to 10 cm and AC equals to 14 cm, BC equals to 6 है, then CD का हमें लेंथ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही हम लगाएंगे फिर से। तो उसके इसमें आपका बनेगा 10/14, 10/14 और यहाँ से बनेगा 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स। सो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 10x इक्वल्स टू 14, 6 टाइम 84 माइनस का 14x, ठीक है, एंड 10x प्लस 14x इक्वल्स टू 84, ये हो गया 24x इक्वल्स टू 84 एंड x इक्वल्स टू 24 2 टाइम्स 84। तो 2 4 जाए और ये नहीं गलत हो गया, एक मिनट, कट इट, ये बनेगा x इक्वल्स टू 84 अपॉन 24। आई थिंक डायरेक्ट नहीं कटेगा, 24 4 से कट कर सकते हैं पहले तो, 4 6 24, 4 8 और 4 4, 6 से 21 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 6 3 से 18 बनेगा, 11 माइनस 8, ठीक है, 5 टाइम्स फिर ये चला जाएगा। ओके, तो आंसर इज 3.5। ठीक, आंसर इसका हुआ बी ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, in a triangle the perpendicular from the vertex to the base bisects the base, the triangle is, अगर वो एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से बेस पर तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। इन दैट केस ट्रायंगल क्या बनेगा? ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल नहीं होगा, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑब्टयूज एंगल भी नहीं होगा। क्या बनेगा? आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल, दो बनते हैं। तो इक्विलेटरल यहाँ पर गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा बच्चों, मैं एक बात बताना भूल गई, मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व तो करवा दिए आपको ये एंगल बाइसेक्टर वाले, बट दीज क्वेश्चंस आर नॉट इन सिलेबस। ठीक है, तो आप उनको अगर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, बट मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं सॉल्व करा दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ़ इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, if
AD is perpendicular to BC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जो ट्राइंगल है हमारा इक्विलेटरल बोला है उसने, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया इसमें। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल ADC है, अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूँ और इसमें पाइथागोरस आपको ADC ले भी सकते हो और ABD भी ले सकते हो, कोई सा भी आप ले सकते हो। मान लो मैंने ABD लिया तो आपको क्या बनेगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम BD को हाफ ऑफ BC भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर, ओके, एंड AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर, ठीक है, 1/4 AB स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AB इक्वल्स टू क्या है, BC है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ से इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे तो AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3/4 AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, ओके, एंड ये बनेगा 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AD स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें से, दिस इज C ऑप्शन, ओके, दिस इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा है कि एक रोम्बस हमारे पास है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगनल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगनल इज। तो एक डायग्राम आप ड्रॉ कर लें इस तरीके से, लेट इट बी ABCD, डायगनल्स ड्रॉ करिए, ठीक है। लेट से इट इज ओ, एंड एज वी नो दैट डायगनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया। अब उसने हमें हर एक साइड उसका 10 सेंटीमीटर दिया है और जो डायगनल है वो उसका 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, ठीक है। ये 6 बन गए, सॉरी ये 6 नहीं होगा, ये 6 होगा और ये वाला 6 होगा, मतलब OD और OB 6 हो जाएंगे। अब उसने कहा है कि सेकेंड डायगनल का लेंथ निकालिए। अगर हम OA निकालें और OA का फिर ट्वाइस कर दें तो हमें AC मिल जाएगा, करेक्ट। तो इन ट्राइंगल AOD, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 10 माइनस स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ OA, 100 माइनस 36 equals to square of A, 10 minus 6 is 4, 9 minus 3 is 6 एंड OA, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा तो OA आपके पास आ गया 8, एंड जब आप AC फाइंड आउट करेंगे दैन इट इज ट्वाइस ऑफ OA, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड इट इज 16 सेंटीमीटर, ओके। चेक करो, यस, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, उसने कहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर उसने हमें बोल दिया है कि आपने रोम्बस में साइड निकालनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ले लेते हैं, ठीक, जस्ट मार्क इट, दिस इज A, ओहो this is A, B and C और D, diagonals draw कर दो, okay, let's say O, this is 20 and one diagonal of rhombus is 24, तो बेटा ये 12 हो गया, एंड सेकेंड वन इज 10, तो बेटू ये 5 हो गया। क्या निकालना है, AD, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, किसी एक को निकाल लो। सो इन ट्राइंगल ODA क्या बनेगा, स्क्वायर ऑफ AD इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ OA, स्क्वायर ऑफ OD प्लस स्क्वायर ऑफ OA, ठीक है। ये हुआ 12 का स्क्वायर, ये हुआ 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 एंड इट इज़ 169, और बच्चों ये तो बहुत अच्छे से आपको आता है कि इट इज़ 13, ठीक है। तो ये जो साइड हुआ 13 सेंटीमीटर हुआ, ऑप्शन B करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज आ, ठीक है। तो देखो जो डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम है, ओके, दे डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली एंड ये कब होता है, इट हैपन्स इवन इन पैरेललोग्राम ऑल्सो, ठीक है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, बट there is a condition, but without additional information it is not possible to be sure, ठीक है, लेकिन इसकी हम श्योरिटी नहीं ले सकते, ओके। बाकी में भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि नहीं दे रखी है, तो उस केस में डायगोनल ऑफ इक्विलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली दैन इट इज अ ट्रेपीजियम ओनली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, in the given figure ABCD is a trapezium, divide each other proportionally। तो देखो यहाँ पर आपके पास OD अपॉन OB, ठीक है, एंड OC अपॉन OA, ठीक। क्योंकि वैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में नहीं हैं और ये नहीं दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, बट मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, OD अपॉन OB इक्वल्स टू OC अपॉन OA, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है उसको रख लो, 6x - 5, 2x + 1 एंड 5x - 3 अपॉन 3x - 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे, ठीक है, देन यू विल गेट 18x² - 21x + 5 इक्वल्स टू 10x² - x - 3। थोड़ा और सॉल्व करिए, देन यू विल गेट 18 - 10 8x² हो जाएगा, माइनस का 21 माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर आकर, तो 20x एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से नहीं 4 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 2x² - 5x + 2 इक्वल्स टू 0। और इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे, देन फैक्टरीट योर सेल्फ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे, तो 2x - 2 एंड 2x - 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, ये x इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू 1/2 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो दो केसेस बन गए, यहाँ से देख लेंगे कि जब x की वैल्यू 1/2 है तो OD यहाँ से क्या बन रहा है, 6x - 5, जो कि सॉल्व करने पर 2 3 जा 6 माइनस का 2 निगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Now question number 20, the line segment joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral form क्या बनाता है, it is a parallelogram, ठीक है, it's very simple, it is a parallelogram। Now question number 21, question है, if the bisector of an angle of a triangle bisects the opposite side then the ट्राइंगल इज, है ना, उस केस में कि ट्राइंगल क्या बनेगा। फिर से रीड करो क्वेश्चन। उसने बोला है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल बाइसेक्ट करता है ऑपोजिट साइड को, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक है। तो इन दैट केस ट्राइंगल क्या बनेगा, देखो स्केलीन तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता, स्केलीन नॉट पॉसिबल, ठीक है, ओके। और ऐसे चलो कुछ कर लेते हैं इसमें, लेट सपोज ऐसे बात नहीं बनेगी, ABC इट इज़ D, ओके। तो स्केलीन तो है ही नहीं, बट बाकी को चेक करना पड़ेगा कि क्या बन सकता है, ठीक है। तो अगर AD बाइसेक्ट करता है BC को, तो उस केस में क्या बनेगा, BD इक्वल्स टू DC बन जाएगा, ओके। एंड एक बात और बोल सकते हैं हम, AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC,
ठीक है। और बी डी इक्वल्स टू डी सी बोला, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, तो यहाँ से क्या आया, ए बी इक्वल्स टू ए सी हमें मिल गया। ऐसा होते ही ये इसके लिए ट्राइंगल बन गया, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, जिसमें दिया हुआ है ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। देन एंगल बी हमारे पास है 70 डिग्री एंड एंगल सी हमारे पास है 50 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल बी ए डी ये एंगल हमें बताना है। तो जो दिया हुआ है उसी का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल बी ए सी को। ओके, तो हम इन ट्राइंगल ए बी सी क्या कर सकते हैं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। अब जो जो दिए हुए हैं उनकी वैल्यू रख दो, बी ए सी प्लस ए बी सी 70 हो गया, ये 50 हो गया, ये इक्वल्स टू 180 हो गया, और 7 5 12 बी ए सी माइनस करोगे 180 माइनस 120, ठीक है, कितना बचा 60 डिग्री। और एंगल बी ए सी भी क्या होगा, इसका बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये बी ए डी इक्वल्स टू क्या है, सी ए डी है या डी ए सी है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी है एंड इट इज़ 30 डिग्री। चेक करो ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अब यहाँ से बीपीटी का यूज़ शुरू हो जाएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी सो दैट ए डी आपको दिया हुआ है 2.4 एंड ए आपके पास है 3.2 एंड ई सी हमारे पास है 4.8। तो हमने ए बी निकालना है। तो देखो, जब उसने ए बी निकलवाया है तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस कर सकते हो, या ये भी किया जा सकता है कि बेटा डी भी निकाल लो और जब आ जाएगा तो उसको प्लस कर देंगे। बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वी विल यूज़ बीपीटी। ठीक है, तो ये बनेगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो 2.4 अपॉन डी बी इक्वल्स टू 3.2 अपॉन 4.8। ओके, तो डी बी इक्वल्स टू 2.4 मल्टीप्लाई बाई 4.8 अपॉन कितना बना 3.2। इसको आप कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट करने पर पहले तो डेसिमल ही हटा लेंगे, तो ये बनेगा 24 मल्टीप्लाई बाई 4.8 अपॉन 32। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 4.2 2 जा 8, तो 1.2 3.6 आ गया ये। ठीक है, अब 3.6 ये है ऑलरेडी, ये 3.6 है, ये 2.4 है, दोनों को ऐड करोगे तो 6 + 4 10, इनको ऐड करना है एंड 3 + 2 5 + 1 6, 6.0 आ गया, मतलब कि 6 सेंटीमीटर आ गया। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, और जो ए बी है एंड ए सी है एट डी ई एंड ई रिस्पेक्टिवली। ओके, दैट ए बी हमारे पास है 7.2 और ए सी है 6.4, ए डी है 4.5। देन वी नीड टू फाइंड ए ई। ए ई हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपल बी पी टी वी विल अप्लाई हेयर। ए ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी, करेक्ट। तो ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन 6.4 इक्वल्स टू 4.5 अपॉन 7.2, और ए ई को कैलकुलेट करिए आप 4.5 इंटू 6.4 अपॉन 7.2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। तो ए ई इक्वल्स टू 45 इंटू 66.4 अपॉन 7.2,
9, अच्छा डेसिमल तो हट गया ना, 9 5 जो 45, 9 8 टाइम्स 72 एंड ये आएगा 0.8 एंड ये आएगा 4.0। ठीक है, चेक करो 4 सेंटीमीटर कहीं है, दिस इज 4 सेंटीमीटर। Question number 25, ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC एंड AD दे रखा है आपको 7x माइनस 4, ये दिया हुआ बेटा 7x माइनस 4 एंड AE हमें दिया हुआ है 5x माइनस 2 और DB दिस वन है ना, इतना छुटकू सा जो है ये 3x प्लस 4 है एंड EC हमारे पास 3x है। ओके, तब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो नथिंग टू डू हेयर, जस्ट सिंपली अप्लाई VPT, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, राइट। तो ये बनेगा 7x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4, करेक्ट। ओके, एंड AE अपॉन EC, कुछ गलत लिखा क्या मैंने, AD अपॉन DB बन रहा है ना, AD अपॉन DB और AD हमारे पास 7x माइनस 4, हाँ ठीक है। एंड ये हुआ 5x माइनस 2 अपॉन 3x। ओके, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 21x स्क्वायर माइनस 12x और ये बनेगा 15x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 8। ठीक, एंड जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0 और इसमें से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा एंड जो फैक्टर्स बनेंगे 12 1 12 हम कर सकते हैं। ओके, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3x हमने कॉमन कर लिया तो x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन किया तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 4 और यहाँ से 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक आ गई 4 और एक आ गई 1 अपॉन 3। नाउ वी नीड टू चेक कि कौन सा वाला इसमें से काम करेगा। तो चेक करने के लिए क्या करना होता है, कहीं भी रख दो, एक जगह रख दो। मान लो मैंने 7x माइनस 4 में रखा, ठीक है, तो मैं x की वैल्यू 1/3 पे मुझे डाउट है। ओके, क्योंकि वो इसमें है भी नहीं, वैसे तो आप सिंपली भी बोल सकते हो कि जो वैल्यू नहीं है तो x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, बट स्टिल आई वांट टू चेक। तो 7/3 माइनस का 4 और ये बनेगा 7 माइनस 12/3 एलसीएम लेकर, तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी, सो वी कांट टेक इट, है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बना C, x इक्वल्स टू 4। ओके, नाउ 26, आपको AD अपॉन DB दे रखा है और आपसे पूछा गया है AC। चलो तो VPT लगा दो सिंपल उठा के, तो ये बना AD अपॉन DB और ये हुआ AE अपॉन EC और बेटा ये दे रखा है हमें 3/5 AE। और देखो EC को हम क्या लिख सकते हैं, EC को अगर हमें लिखना हो तो क्या हम AC माइनस AE लिख सकते हैं, यस वी कैन। ओके, क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि AC की वैल्यू हमारे पास है, दे रखी है, तो ये बना 3/5 और AE और AC की वैल्यू रख दो, कितना है 5.6 माइनस AE, करेक्ट। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बनेगा 3 इंटू 5.6, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना 16.8 माइनस 3 AE और ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 था ये इधर चला जाएगा। ओके, 16.8 और 5 + 3 8 AE आ जाएगा और AE हमारे पास आएगा 16.8/8। ठीक है, अब 8 से इसको कट करो, 8 2 16.1, 2.1 हो गया।
देखो ऑप्शन है क्या, यस डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के, है ना, तो इनको कर लेना। उसमें बोले कि अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, और जो उनके पैरीमीटर्स हैं वो हमें दे रखे हैं 30 एंड 18, तो बी सी 9 और ई एफ हमें निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा इसमें फॉर्मूला बनता है कि रेशियो ऑफ पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ दियर साइड्स, राइट। तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि पैरीमीटर ऑफ क्या है ट्राइंगल्स 30 है, यहाँ पर 18 है, ठीक है, एंड बी सी है, और यहाँ क्या आएगा फिर ई एफ आ जाएगा। तो बी सी अपॉन ई एफ, थोड़ा सा और देख लो, तो ये बना 30 अपॉन 18 एंड बी सी 9 है, तो हम क्या निकालेंगे, ई एफ निकालेंगे। तो कैलकुलेट करो जरा, ई एफ इक्वल्स टू 9 इंटू 18 अपॉन 30, 10 हो गया, 3 से कट गया, और 2 5 टाइम्स 10, 2 9 जा 18, तो ये बनेगा 27 अपॉन 5, 27 अपॉन 5, ठीक है। तो अब इसको 27, 5 से 27 को डिवाइड करो, 5 5 जो 25, माइनस करोगे 2, तो 4 आ गया, 5.4 आ जाएगा ये। तो चेक कर लेते हैं, 5.4 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सिमिलर क्वेश्चन है ना। देखो फिर से उसने सिमिलर ट्राइंगल्स दे दिए हमें, ए बी 9.1 है, डी ई 6.5 है, पैरीमीटर दे दिया उसने, और पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकलवाया है, ठीक है। डी ई एफ का ट्राइंगल दे दिया और दूसरे का निकलवाया है। तो सिंपल, पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ दियर साइड्स, ठीक है। रेशियो ऑफ पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ दियर साइड्स। तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने निकालना है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, दैट इज 25। अब यहाँ पर ए बी है, तो ए बी को ऊपर रख लो 9.1, और ये डी ई आ जाएगा 6.5, करेक्ट। अब इसको निकालो, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9.1 25 अपॉन 6.5, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करो, 91 अपॉन 25 अपॉन 65, उड़ाओ, किससे उड़ेगा ये, 13 से चले जाएगा। देखो 13 7 जा 91, 13 5 जा 65, 5 5 जा 25, तो आ गया मेरे लाल 35, ठीक है। सो ऑप्शन चेक करो, 35 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 29, क्वेश्चन नंबर 29, ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी ए दिया है, ओके जी। ऑल्सो डी ई एफ इज गिवन सच दैट ई एफ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ओके। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालना है। चलो देखो इसका, देखो इस वाले ट्राइंगल का ना उसने चालाकी क्या दिखाई है, यहाँ पर साइड्स दे दी, राइट। उसने हमें पैरीमीटर ना दे के साइड्स दे दी, और पैरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स, करेक्ट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखोगे पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उल्टा भी दे सकते हो, चलो एक काम करते हैं, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो दिया हुआ है उसको ऊपर रखो, एंड पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इनके जो साइड्स दे रखे, ई एफ दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ई एफ लोगे, एंड यहाँ पर बी सी आ जाएगा। अब डी ई एफ का ट्राइंगल हमने निकालना है, डी ई एफ, और इसको जरा कैलकुलेट करो, इन तीनों का सम करो, 9 + 6 कितना बना, 15, 15 और 7 ये बनेगा 22.5, ओके, इक्वल्स टू ई एफ था कहीं 8 अपॉन बी सी, और बी सी भी तो दे रखा है, इट्स 6, कट कर लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो पैरीमीटर ऑफ डी ई एफ इक्वल्स टू, ये बनेगा
22.5 इंटू 9 अपॉन 3। ओहो, ये 9 नहीं है भाई, दिस इज 4 अपॉन 3। 2 प्लस 4 प्लस 5 9। देखो 3 से कट हो जाएगा ये, 7 टाइम्स और 5 टाइम्स। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 30 आ गया भैया, 30। ठीक है, चेक कर लो ऑप्शन है क्या। यस, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ये वाले क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ऐसा नहीं दिया हुआ है कहीं भी एनसीईआरटी में, बट स्टिल आई सॉल्व इट, है ना। थोड़ा सा नज़र रख के जाना, कभी कभी सीबीएसई गड़बड़ कर देता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ाई जाती है कि जब भी हम, जैसे अभी पेरीमीटर वाला रेशियो पढ़ा ना हमने, कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर इक्वल्स टू रेशियो ऑफ दियर साइड्स। ओके, तो ऐसे ही यहाँ क्या होता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू इसका स्क्वायर ऑफ दियर साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दो ट्राइंगल अगर मेरे पास सिमिलर हैं, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर हैं, तो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी डी। ठीक है, मुझे ये यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एंड इक्वल्स टू क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। ओके, और बी सी स्क्वायर को मैं बी डी को लिख सकती हूँ हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा, और ये आ जाएगा देखो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, तो 4:1 बन जाएगा ये, 4:1। आप छोड़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। दे रखा है कि इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। एंगल ए दे रखा है, सी दे रखा है, ए बी 5 दे रखा है, और ए सी 8 है, टी एफ ये है। फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू होगा। ओके, तो ए सी, एक काम करते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, है ना, तो भाई एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल डी के, और एंगल ए कितना है 30 डिग्री है, करेक्ट। ऐसे ही एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, वो कितना है 50 डिग्री है। ओके, तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाऊं, ओके, तो हमें एंगल बी कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। कैसे, 30 प्लस 50 कितना हुआ 80, और 180 में से 80 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो एंगल बी मेरे पास 100 आ गया, और अगर दोनों सिमिलर है तो एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 100। ओके, तो अब यहाँ से कॉन्क्लूजन क्या निकला, देखो यहाँ पर अब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ए बी 5 है, ए सी 8 है, दे रखा है ना, और डी एफ कितना है 7.5 है, तो इनके साइड्स के रेशियो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना। तो ए बी इक्वल्स अपॉन डी एफ, और बी सी अपॉन एफ ई, एंड ए सी अपॉन डी ई। ओके, जो जो वैल्यूज़ हैं उनको उठा के रख दो यहाँ और सॉल्व कर दो। ओके, तो यहाँ से डी ई हमें मिलेगा 8 इंटू 7.5 अपॉन 5, और 1 टाइम्स 2 टाइम्स, और ये बनेगा हाँ कितना, अच्छा 1.2 है ना। ओके, 5 1 जा 5, और ओके ये यहाँ गलत कर रही हूँ बेटा मैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25।
ठीक है, तो ये 120 12.0 आएगा, तो मतलब कि 12 आ जाएगा। तो डी ई 12 हो गया और एंगल एफ हमारे पास 100 हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, चेक कर लो। बी ए सी 90 डिग्री है, ए डी परपेंडिकुलर दे दिया बी सी, तब इनमें से कौन सा हमारा ट्रू होगा? तो बेटा अगर मैं एंगल ए बी डी निकालूं, है ना, तो ये 90 माइनस एंगल सी बनेगा, क्योंकि ये भी 90 हुआ। ओके हाँ, ये 90 हुआ। तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी निकालूं तो एंगल बी मेरा 90 माइनस एंगल सी आ जाएगा। ओके, ए बी डी बोलूँ या ए बी सी बोलूँ। ऐसे ही ट्राइंगल अगर ए सी डी की बात करूँ तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या बनेगा, 90 माइनस एंगल सी बना, ठीक है, ये भी 90 माइनस एंगल सी बना। क्यों बना, क्यों बना ये बताइए यहाँ पर, यू कैन कमेंट मी, है ना, कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री, मतलब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, चलो तो अब जो दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास आ रहे हैं, इन ट्राइंगल डी बी ए एंड ट्राइंगल डी ए सी, इसमें क्या बोल रहे हो कि जो एंगल ए डी बी है वो इक्वल्स टू है एंगल सी डी ए के, इसका मतलब ये 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही एंगल ए बी डी इक्वल्स टू है एंगल सी ए डी के, वो हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल सी, करेक्ट। तो इसका मतलब डबल ए क्राइटेरिया लग गया, और डबल ए क्राइटेरिया लगते ही आप क्या बोलोगे कि जो ट्राइंगल डी बी ए है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ए सी के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी, करेक्ट। और इतना अगर हम करते हैं तो ये बनेगा बी डी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। चेक करो ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन सी बन जा रहा है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें हमें दे रखा है उसने ए बी 6√3, ए सी दिस वन, बी सी 6, देन एंगल बी हमें बताना है। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या ये एंगल ये ट्राइंगल कहीं हमारा राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। ओके, तो 6√3 का स्क्वायर निकाल के रख लो, ठीक है, 6√3 का स्क्वायर आएगा 6 6 36, 3 जा 108 बनेगा। एंड ए सी का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर कितना आया 36। क्या इन दोनों को प्लस करने से 144 मिल रहा है? चेक करो, 8 + 6 14 4, यस। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लग गया यहाँ पर। ओके, तो दिस इज 90 डिग्री। Question number 34, in triangle ABC and triangle DEF it is given that okay कि AB upon DE and BC upon FD, BC upon FD हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसी से ही हम निकालेंगे कि भाई A कॉरस्पॉन्ड करेगा, A कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए E को और B कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए D को, क्योंकि ए बी अपॉन डी ई दे रहा है वो, है ना, और बी सी अपॉन एफ डी दिया है उसने, ठीक है। और यहाँ से कॉन्क्लूजन निकलेगा कि सी शुड कॉरस्पॉन्ड्स टू एफ। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं डी ई एफ एंड पी क्यू आर, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू है और एंगल आर इक्वल्स टू एंगल ई है।
एंगल क्यू डी इक्वल्स टू क्यू है और एंगल आर इक्वल्स टू एंगल ई है, तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें हमें यहाँ से निकालने की, इसका मतलब D कॉरेस्पॉन्ड्स टू Q एंड E कॉरेस्पॉन्ड्स टू R, है ना। तो क्या बचा, F कॉरेस्पॉन्ड टू P। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा रेशियो, DE अपॉन QR और EF अपॉन RP और DF अपॉन QP। अब चेक कर लो इसमें से कौन सा नहीं है भाई। ये बोल रहा है EF अपॉन PR, EF अपॉन PR ये रहा और DF अपॉन PQ ये रहा, तो ये तो ट्रू है, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे चेक करो। ओके, बी इसका ऑप्शन नहीं होगा, दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि ये नहीं है। ओके 36 उसने बोले कि ट्राइंगल ABC और EDF सिमिलर हैं, बट ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये उसने हमें बताया है। तो अगर ABC सिमिलर है EDF के, तब इनके साइड्स के रेशियो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन क्या होना चाहिए, DF और AC अपॉन EF। ओके, अब किन्हीं भी दो को साथ लेते हैं, अगर हम AB और डॉट EF वाला अगर निकालने की कोशिश करें तो ये बनेगा AC इंटू DE, तो ये तो करेक्ट हो गया। बट BC इंटू DE नहीं बनेगा, BC इंटू DE इक्वल्स टू AB। ओके देखो बेटा, ये वाला नहीं बनेगा, ये मल्टीप्लाई कर करके आपको देखना पड़ेगा। BC इंटू डी इज नॉट इक्वल्स टू AB इंटू EF, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ 37 triangle ABC and triangle DEF, it is given that this is and the two triangles are, दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E हुआ, एंगल F इक्वल्स टू एंगल C हुआ, और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि भाई जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसने कहा है कि AB इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, थ्राइस ऑफ DE होना चाहिए। बट यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकलेगा, AB इज नॉट इक्वल्स टू DE, किसी सूरत हाल में नहीं हो सकता, है ना। ओके, टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो टू ट्राइंगल्स सिमिलर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ओके कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये, तो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, है ना। सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं और साइड्स का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस हमने निकालना होगा। A कॉरेस्पॉन्ड टू Q निकलेगा, एंगल A कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल Q, ठीक है, एंगल B कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल R और एंगल C कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल P। तो इसका मतलब यहाँ से बनेगा ट्राइंगल CAB सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, CAB ही बनेगा ना, CAB ऑप्शन, हाँ ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ 39 में क्वेश्चन रीड करो। उसने कहा कि दो लाइन सेगमेंट है AC एंड BD, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट P पर, जैसे कि P है हमें पता है 6 सेंटीमीटर, PB हो गया 3 सेंटीमीटर, PC 2.5 सेंटीमीटर एंड PD 5 सेंटीमीटर, और PAB दे रखा है 50, CDP दे रखा है 30, PBA निकालना है दिस वन। ठीक है, ये वाला एंगल हमने निकालना है। चलो तो
हम यूज़ कर सकते हैं, देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए पी बी इक्वल्स टू डी पी सी हो गया। तो ट्राइंगल इसमें जो पी बी ए है इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल पी सी डी। ठीक है, तो क्या होगा, ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी सी, और यहाँ से बनेगा 6/5। ठीक है, और पी बी हमारे पास पी बी कितना है 3 सेंटीमीटर, और पी सी कितना है 2.5। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और नीचे, तो 3 2 जा 6 अपॉन कितना बना 5 बना, है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। और यहाँ से हमें एक ये साइड्स का मिल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों हो गए। तो हम डबल ए क्राइटेरिया से अच्छा एक एंगल और मिलेगा, कौन सा, पी बी ए इक्वल्स टू डी सी पी। ठीक है, डबल ए क्राइटेरिया से हम ये बोल सकते हैं। अब जो ट्राइंगल पी सी डी है दिस वन, इसमें जो एंगल पी सी डी है इसको हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री आपके पास। तो ये एंगल बन गया जो पी सी डी है, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 ये कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट हटा दिया गया है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2। ठीक है, तो उसने हमसे टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। ओके, एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल A2, स्क्वायर ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स का स्क्वायर्स हो जाता है, तो इट इज 16:81। ऑप्शन डी करेक्ट है। 41 को सोचना ही नहीं है इसमें, है ना। 2 का स्क्वायर करो, इधर पी क्यू आर, देखो यहाँ पी क्यू आर ऊपर है, यहाँ ए बी सी नीचे, तो उसको पलट देना। तो 3/2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब कि 9:4। ठीक है, ऑप्शन डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 42 दिया हुआ है उसने कि in an equilateral triangle ABC, D is the midpoint and A of AB and E is the midpoint of AC, then area of this क्या होगा। चलो देख लेते हैं भाई। उसने बोला AB अपॉन AD, है ना, इक्वल्स टू AC अपॉन AE इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, ये बनता है। ठीक, और ये बनेगा फिर इसमें एंगल CAB ये वाला, और एंगल EAD ये दोनों क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADE के, किस प्रॉपर्टी से, SAS से। ठीक है, ये साइड्स का रेशियो और एक हमें एंगल मिल गया, करेक्ट। अब अगर ऐसा है तो इन दोनों ट्राइंगल से के एरिया जो भी है इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्क्वायर ऑफ दियर साइड्स, मतलब कि AB का स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर। AB हमने क्या निकाला 2, स्क्वायर अपॉन 1, तो 4/1, इसका मतलब 4:1। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 43 क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF we have this, then area of triangle ABC upon triangle of area DEF। तो AB अपॉन DE का हम होल स्क्वायर निकाल देंगे इसमें, तो इट इज़ 5 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, तो 25/49। ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट 44, दोनों ट्राइंगल्स के सिमिलर हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ये दिया हुआ है DEF, तो रेशियो ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये बनेगा, मान लो एक साइड A है दूसरी साइड B है, स्क्वायर ऑफ दियर रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दियर साइड्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, लेट्स से 36 एंड दिस इज 49, तो A अपॉन B कितना बनेगा, √36/49, ठीक है, तो ये 6/7 मतलब कि 6:7 बनेगा, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ 45, two isosceles triangles have their corresponding angles equal and their areas are in the ratio this, corresponding heights उसने पूछा है, तो similarly h1 square upon h2 square equals to 25/36, कुछ भी नहीं करना है इसमें, 25:36 स्क्वायर इधर करें तो ये बनेगा 5/6 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा 5:6, h1:h2 5:6, सो ऑप्शन C, ठीक है। नाउ रीड द क्वेश्चन 46, द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम फॉर्म 4 ट्राइंगल्स ईच ऑफ विच इज, कुछ ऐसे कहना चाह रहा है ये कि मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, अब इनके मैंने क्या उठाए, मिड पॉइंट्स लिए, ओके, अब मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया ऐसे, ओके, तो आपके पास जो ट्राइंगल्स बने है ना, जो ट्राइंगल्स बने वो कैसे ट्राइंगल होंगे, ओके, क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू द ओरिजिनल ट्राइंगल, सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल, एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, दैट नॉट पॉसिबल, दैट्स इक्वल इन शेप एंड साइज, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सिमिलर आइसोसेलेस भी नहीं होंगे, इक्विलेटरल भी नहीं होंगे, इट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 सेम कॉन्सेप्ट पर है, दिया हुआ है आपको दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं और ये 9/4 है, AB/18 है और BC, तो हमने निकालना है देन PR हमने यहाँ पर निकालना है, ओके, तो सिंपल क्या बन जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दे रखा था, तो ये 9/4 इक्वल्स टू AB² है, ओके, तो यहाँ से AB/BC कितना आएगा, 3/2 आएगा, और BC किसके इक्वल बनेगा, QR के, ठीक है, तो AB/QR इक्वल्स टू 3/2, ठीक है, और इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि AB/QR इक्वल्स टू BC/PR, ठीक है, तो BC/PR इक्वल्स टू 3/2, राइट, और BC मेरे पास कितना है 15/PR इक्वल्स टू 3/2, और जो PR है इट इज 15 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 5×15, PR आ गया 10, ओके, सो ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दिया हुआ है कि O is the midpoint of intersection of two chords AB and CD, okay, such that OB equals to OD, ठीक है, AOC कितना है 45 दे रखा है, देन ट्राइंगल OAC एंड ODB कैसे होंगे ये हमें बताना है, तो देखो यहाँ पर ए समझने की कोशिश करते हैं, जो AOC है वो एंगल DOB के इक्वल होगा, ये भी 45 डिग्री हो गया, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, अब जो OCA है दिस वन है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू OBD, वाई, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, करेक्ट, ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल OAC है
इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ डी बी। वाई? डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं तो इक्विलेटरल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, करेक्ट। दूसरी बात, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सिंस अ मेजर ऑफ एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो अगर इक्विलेटरल नहीं है तो ये ऑप्शन खत्म और ये वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, एंड उसने बोला कि आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर एंड आइसोसेलेस एंड सिमिलर। तो आइसोसेलेस भी होंगे और नॉट सिमिलर नहीं होंगे, तो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 49 इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दे रखा है AC इक्वल्स टू BC, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। तो एंगल C हमने बताना है कि कितना होगा। ओके, जो दिया हुआ है उसको लेकर चलो। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AC की जगह मैं फिर यहाँ पर BC लिख सकती हूँ। तो ये बना BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ओके, एंड बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ट्राइंगल ABC विल बी एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, जस्ट इन दैट AB इज अ हाइपोटेन्यूज। ओके, तो एंगल C क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल C अगर 90 डिग्री है तो उस केस में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये MCQs में। ट्राइंगल ABC, AB 16, BC 12, AC 10, ये क्लास 7th के क्वेश्चन से देखा जाए तो जिसने क्लास 7th में पढ़ा होगा वो यहाँ पे बहुत इजीली कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप निकालो, देखो किन्हीं भी दो स्मॉलेस्ट साइड्स का स्क्वायर कर लो, है ना। तो अगर ये भी हमने पीछे क्वेश्चन में निकाला था, सेम आया था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जब इसको ऐड करके किया तो इट इज़ 400, है ना। और यहाँ पर 20 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 400 आ रहा है। तो ये पाइथागोरस बना रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये MCQs यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, एंड one request, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell button icon. Thank you so much. Wish you good luck for your examination. Bye.